Assalamu alaikum, alchemist students. Today we will discuss about reversible reaction and dynamic equilibrium from 10th class chemistry, chapter number 1, chemical equilibrium. The first topic is reversible reaction and dynamic equilibrium. स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की जो सबसे बड़ी मिसाल है हमारी डेली लाइफ में वो कुछ ऐसे है कि पौधों से हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को दे देते हैं। डेली लाइफ में ये एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन हो रहा है जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल में आता है। तो स्टूडेंट्स, जब बात आती है रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम की तो चंद छोटी छोटी बातें जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन मीन मुकम्मल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट is converted to products is called complete reaction. स्टूडेंट्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बेसिकली एरो के लेफ़्ट साइड वाले जो कंपाउंड या एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और राइट साइड वालों को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारा जो कंसंट्रेट है वो कंप्लीट रिएक्शन में है कि हमने जितने रिएक्टेंट्स लिए वो सारे के सारे एट द एंड प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये रिएक्टेंट्स हैं, ये लेफ़्ट साइड हैं एरो की तरफ, तो इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो मैंने अब सर्कल किया है ये प्रोडक्ट्स हैं। मीन के सोडियम और वाटर एज ए रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं और उसके बदले में जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिली है वो एज ए प्रोडक्ट एक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, the reaction in which total amount of reactant is converted to product is called complete reaction. मीन के अगर हम 2 मोल ले रहे हैं रिएक्टेंट के तो एट द एंड 2 मोल प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएं तो हम ऐसे रिएक्शन को कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है। The substance to the left of the arrow in a chemical equation are called reactants. मैंने पहले भी बताया कि जो एरो के लेफ़्ट साइड पर सब्सटेंस होंगे, मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ आपको, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज ए रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं। एंड अदर डेफिनेशन, अ रिएक्टेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मीन के ऐसा सब्सटेंस जिससे कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, जो कि मैंने सर्कल करके आपको बताया भी है। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। द सब्सटेंस टू द राइट ऑफ द एरो आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये देखें स्टूडेंट, राइट की तरफ वाटर हमें प्रोडक्ट मिला है, ये मैंने सर्कल करके आपको दिखाया। तो ये क्या जी, ये एज ए प्रोडक्ट एक्ट करेगा। इसकी अनदर डेफिनेशन है, अ प्रोडक्ट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मीन के प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होगा जो हमें केमिकल रिएक्शन के एंड पे जो चीज़ हासिल हो रही है। मीन के जो रिएक्शन मिक्सचर में हमने रिएक्टेंट लिए वो सारे के सारे एट द लास्ट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए और वो एरो के राइट साइड की तरफ आते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और स्टूडेंट्स, एरो के ऊपर डेल्टा शो करवाया गया। केमिस्ट्री में डेल्टा हीट के लिए हम लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स आवर मेन टॉपिक इज़ रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reaction। ऐसा रिएक्शन स्टूडेंट जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टर्स बनाने के लिए रिएक्ट ना करें उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। मीन के सोडियम और वाटर ने मिलके आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाई। रिएक्टेंट्स कौन से हैं? सोडियम और वाटर। प्रोडक्ट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टर्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। दे आर सपोज टू कंप्लीट, ये कंप्लीटेड होते हैं। मीन के सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके होते हैं। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, तो हम इनको डिनोट करते हैं सिंगल एरो से। अब आते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ थोड़ी सी स्टूडेंट्स मिस्टेक है, थोड़ी सी कटिंग हो गई है, तो ये आप समझ जाइएगा कि इसकी डेफिनेशन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टर्स बनाने के लिए रिएक्ट करें, ठीक है। मीन के हमने रिएक्टेंट्स लिए, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बना दिए, प्रोडक्ट्स अब दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाने की कोशिश करें, तो हम इसे कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा मिलके रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ये रिएक्शन चलता ही रहता है। दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ वे। स्टूडेंट्स, ये बात बता रहा है कि ये दोनों तरफ वकूफ़ पज़ीर होते हैं। मीन के दे कंसिस्ट टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स रिएक्शन। जब रिएक्टेंट्स स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं तो इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं इसे हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होते रहते हैं। दैट्स वाई दे डू नॉट कंप्लीट। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वेश्चन देता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इरिवर्सिबल रिएक्शन अक्कर ओनली वन रिएक्शन। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिएक्शन में ही, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ही अक्कर होते हैं, वकूफ़ पज़ीर होते हैं। बनिस्बत रिवर्सिबल रिएक्शन अक्कर इन बोथ रिएक्शन, वो दोनों रिएक्शनों में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों, क्योंकि उसे हम डबल एरो से शो करवाते हैं इसलिए वो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी वकूफ़ पज़ीर रहते हैं और रिवर्स रिएक्शन में भी वकूफ़ पज़ीर होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इट रिप्रेजेंट बाय सिंगल एरो। जो स्टूडेंट्स जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसे हम सिंगल एरो से शो करवाते हैं। ये मैंने एरो बना के दिखाया, ये बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन का एरो है। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इट रिप्रेजेंट बाय डबल एरो, तो उसे हम डबल एरो से शो करवाते हैं। वो कुछ ऐसे होता है जो मैंने बना के दिखाया, क्योंकि दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, तो इसलिए इसे हम डबल एरो से शो करवाते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंप्लीट। जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके होते हैं। बनिस्बत रिवर्सिबल रिएक्शन के रिवर्सिबल रिएक्शन आर नेवर कंप्लीटेड। तो क्या रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट वकूफ़ पज़ीर होता रहता है इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर वेरी फास्ट।
जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो बहुत तेज़ वकूअ पज़ीर होते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शन की निस्बत स्लो होते हैं। आगे रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इधर भी स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ इरिवर्सिबल लिखा गया है रिवर्सिबल की कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल नहीं होगा, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये स्टूडेंट उसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने देखा कि कंप्लीट रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ी। शुक्रिया, थैंक्स। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो ग्रुप्स में। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।